हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर जेमिनी आपके पर्सन किस ऊर्जा में है राइट नाउ में, उनकी एनर्जी क्या है, फिर हम आपके लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना ये इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसी एनर्जी में है, जैसे होता ना कि बच्चों वाली एनर्जी कह सकते हो, एक्साइटमेंट कह सकते हो। अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन कैसे ले आएँ, क्या आइडिया लगा लें अपनी लाइफ में, किस तरीके से जो है अपने आप को फेमस कर दें, किस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएँ इनकी, किस तरीके से जो है ये लाइफ को लाइफ में जो इन्होंने सीखा है उसको किस तरीके से जो है ना यूज़ कर लें अपनी लाइफ में, जिससे इनको सक्सेस ग्रोथ मिले। कैसे इनकी लाइफ में जो है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ऐसा हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं, या फिर इस इंसान को जो है अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है, और जिसमें आ, ये इंसान बड़े होपफुल हैं कि ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, और ये बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है विद द पेज ऑफ कप्स। फॉर श्योर ये इंसान एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये लोगों को माफ़ करना चाह रहे हैं, ये लोगों के साथ जो है चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ जो है इनका ध्यान है। जैसे मैंने कहा भी, ये सक्सेस ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ना इनकी डिज़ायर है कि इनके लाइफ में कोई चला गया है लाइफ से, या फिर कहीं किसी के साथ दूरियां बढ़ गई हैं, तो वो वापस आ जाए इनकी लाइफ में। ऐसी एक एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो करियर को लेके बड़े होपफुल हैं। बहुत ज़्यादा वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो बड़ा ही एक्साइटमेंट सा, एक बड़ी ही जील सी इस इंसान के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, पर्सन की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है राइट नाउ में, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए जेमिनी। थोड़ा सा कैमरा ठीक करूँगी मैं। ओके, ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जेमिनी, लेट्स चेक। जेमिनी आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनी ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, किसी से दूरियां बढ़ गई हैं, उस इंसान का वापस वेट हो रहा है। सो नाइट ऑफ कप्स के साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए। फॉर श्योर इमोशनल तो एनर्जीज हैं ही हैं, बट कहीं ना कहीं बड़े क्रिएटिव माइंड से भी चल रहे हैं। जैसे कि मान लो उस इंसान को आपके लिए फीलिंग्स हैं कि वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, होप फील कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड सी एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है ये ट्रू फीलिंग्स है, या ऐसा हो सकता है ना कि एक 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 इंसान की तरफ जो है पुल फील करना, एक इंसान की नीड फील करना, ये एक ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है। बट कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ये है कि ये इंसान आपको डेट पर लेकर जाना चाह रहे हैं। आपके साथ जिस डेट पर ये गए थे वो मोमेंट्स बहुत याद कर रहे हैं। किसी तरीके का कुछ जैसे ये सोचना कि अगर मैं इस इंसान को प्रपोज करूं तो ऐसे प्रपोज करूं, कुछ आइडियाज़ लगाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, और पेज ऑफ कप से नाइट ऑफ कप्स पर आ गए हैं, विच मीन्स कि अगर ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ हेलो हाय फ्रेंडशिप तक का था, तो उसको किसी तरीके से रिलेशनशिप का नाम देने की एनर्जी नज़र आ रही है। एंड इस इंसान को देखो, आंखें खुल रही हैं उसकी, कि उसको सिर्फ और सिर्फ वो पेज ऑफ कप जैसी फीलिंग्स नहीं है, थोड़ा सा ये फीलिंग्स उससे ऊपर है। विच मीन्स कि मान लो किसी एक फ्रेंड से आप डेली मिल रहे हो, डेली बातचीत कर रहे हो, तो एक हो जाता है कि इस इंसान की आदत हो गई है ना। बट एक आदत से ऊपर भी वो इंसान आपके बारे में सोच पा रहे हैं। आपको देखने का पर्सपेक्टिव उस इंसान का चेंज हो रहा है, आपके बारे में सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। द हैंगमैन यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसकी ड्यूटी बनती है कि अगर ये आपके साथ हैं तो आपको पूरी तरीके से जो है अपनी ट्रू फीलिंग से रूबरू कराएं। ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ना एक अवेकनिंग सी हुई है, जैसे ज्ञान सा आया है कि हाँ, ये इंसान के लिए मैं सच फील कर रहा हूँ, सच्ची फीलिंग्स फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। हैंगमैन कहीं ना कहीं स्टक है ये इंसान अभी तक, मतलब अभी तक ये शायद हो सकता है
बहुत बार मूव ऑन होने की कोशिश कर चुके हैं, बट ये स्टक हैं आपके लिए, ठीक है। हैंगमैन को 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, तीसरी बार कंफर्मेशन है, जो मैंने यही बोल दिया था वो तीसरी बार कंफर्म हो रहा है कि उसको क्लैरिटी मिल रही है। जो 7 ऑफ कप्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं। वो कैसे होते हैं कि भाई जो आज तक करते रहे हैं लाइफ में वही ठीक है, या जितना करियर आज तक चलता रहा मेरा वही ठीक था, या जो है जिन लोगों के साथ मैं रहा रही वही ठीक है मेरे लिए। बट ये 8 ऑफ कप्स ये होता है कि जहाँ पर उसको पता लगता है कि उसको बिल्कुल शून्य से चीज़ें स्टार्ट करनी है, या अगर बहुत सारा भ्रम है तो भ्रम में से किसी एक चीज़ को लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उसके हाथ में एक हार्ट है, वो अपना एक हार्ट लेकर आगे बढ़ रही है, वो अपना एक हार्ट लेकर आगे बढ़ रही है। मतलब इन सारी चीज़ों में से उन्होंने एक एक को पिक कर लिया है, विच मीन्स कि उस इंसान को ये समझ में आ गया कि उसके लिए कौन बना है, उसके लिए आप बने हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि लेट गो करना चाह रहे हैं किन चीज़ों को, इस स्टैग्नेंट एनर्जी को, इस ढीठ एनर्जी को, इस जिद्दी एनर्जी को, इस पॉज को। हो सकता है उन्होंने पॉज ले रखा था आपसे, तो उस पॉज को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट गो करना चाह रहे हैं किसी तरीके के जैसे मैंने कहा ना नज़रिया चेंज हो रहा है आपको देखने का, शायद उसका नज़रिया आपके लिए कुछ और ही था, या आपको लेकर हो सकता है उसकी फैमिली ने या उसके फ्रेंड्स ने कुछ और ही उसको बता रखा था, बट अभी उसका नज़रिया आपको लेकर चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मूव ऑन होना चाह रहे हैं पुरानी बातों से, ठीक है, एंड एक नई शुरुआत चाह रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ नाइट ऑफ कप्स है जो कि एक प्रपोजल की बात करता है, और यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है जहाँ पर एक प्रॉमिसिंग एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर एक कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर एक सॉलिड आपको ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी दिख रही है। और एनर्जीज देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है जेमिनाई। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है यहाँ पर, और क्योंकि पेंटिकल आया है तो कुछ प्रॉमिसिंग ही है, ओके। जैसे यहाँ पर भी ना रिंग शो करी गई है, तो मुझे लग रहा है हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, या फिर रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, और एक स्टेबल स्टार्ट चाह रहे हैं, ओके। ये एनर्जी है, और कंसिस्टेंट चाह रहे हैं रिश्ता, ओके। मिरर सेल्फ, मैंने आपको यहाँ क्या कहा था कि इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, इस इंसान को अपने बारे में पता लग रहा है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड गया है इस इंसान का, ठीक है। इस इंसान को चीज़ें समझ में आने लगी है, कहीं ना कहीं आप एक जैसे हो, एक दूसरे की तरह हो, बट शायद ये इंसान उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं समझ पा रहे थे? क्योंकि ये पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए थे, पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। पुराना जो मैंने 7 ऑफ कप्स का आपको समझाया था, ये वो सारी चीज़ें, तो पुराने लोग हैं, पीपल प्लीजिंग है, वैलिडेशन है, और अपने सपने हैं, उन सारी चीज़ों में उलझने की वजह से शायद ये आगे का फ्यूचर नहीं सोच पा रहे थे, या आपको लेकर जो है वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे थे, ऐसी एनर्जी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, यस यस, इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है ना वो ईगो वाला साइड आ गया था, या इस इंसान को इसकी किसी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट का पता ही नहीं था, लोगों की बातों में ज़्यादा रहता था ये इंसान, रहती थी ये, जो भी था, मतलब इसको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए। यस, गार्डेड थे, सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ थी इनके लिए, बट अभी इनको समझ में आ रहा है कि सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट से रिश्ते नहीं चलते हैं, चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बोला 7 ऑफ कप्स क्या, कि जैसा वो रहा हमेशा, जैसी वो रही, जैसे लोगों में रहा रही, या जैसे जैसे तरीके का एनवायरनमेंट रहा, जिस तरीके के उसके गोल्स रहे, जिस तरीके की उसकी आदतें रही, उससे उसको निकलना पड़ेगा। हो सकता है फ्रेंड सर्कल ऐसा था, हो सकता है फैमिली ऐसी थी, तो उन चीज़ों से अलग होकर भी सोचना पड़ेगा ना। तो वो एनर्जी है कि उसने वो गार्ड्स जो अप कर रखे थे वहाँ पर उसका थोड़ा सा समझदारी वाला एनर्जी दिखा है, कि वो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल रहकर नहीं, इमोशनल होकर भी चीज़ों को सोचना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है हमेशा किसी को कहते हैं ना 5 उंगली एक जैसे नहीं, हर किसी को एक जैसा नहीं समझना है ना, ये एनर्जी है यहाँ। इस इंसान का इमोशन क्या है आपके लिए? हंग्री है तो यहाँ बहुत कुछ हंग्री वाले कार्ड से, बट फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करके ही बताऊंगी। वैसे तो दे वांट टू सी यू, वो देखना चाहते हैं आपको, बहुत टाइम हो गया है, दिखे नहीं हो, मिले नहीं हो, यस। एंड दे हैव सो मेनी डिज़ायर्स, जो हो सकता है वो आपको बताते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो आपके अटेंशन के लिए भूखे हैं, वो आपकी अटेंशन नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए भूखे हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए भूखे हैं बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हिडन डिज़ायर्स है इस इंसान की आपके लिए, ये एनर्जी दिख रही है, ओके। ये जो बच रहे हैं ना आपसे, कभी कहीं, या हो सकता है थोड़ा सा
लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट आपसे ध्यान नहीं हट रहा है, ये वो वाली एनर्जी भी है। जस्ट ब्रीथ, सी द मूविंग ऑन कार्ड। बोल रही हूँ ना, पास्ट की बातों को मूव ऑन करें, उनसे उसे लेट गो करें उनको। जस्ट ब्रीथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन, ये जो आइसोलेशन का पीरियड रहा है, ये जो एक ब्रेकअप टाइम रहा है, ये जो एक सेपरेशन का टाइम रहा है, जो ये आप लोगों ने एक स्पेस लिया एक दूसरे से, उस टाइम में ये पर्सन आपके साथ का जो टाइम है या फिर जो आपको लेकर जो उनके डिज़ायर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे जस्ट ब्रीथ कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना उस इंसान को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, और वो आपके साथ अपनी बात करके या कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियां भी बताकर हील होते हैं। जैसे होता है ना, हर किसी के सामने अपनी गलतियां नहीं बताते हैं, अपने जो एक गलत बिहेवियर है हम सबके सामने नहीं बता पाते कि अच्छा मुझसे ऐसा हुआ, मुझसे वैसा हुआ। ये आपको बताना चाहते हैं और वो बताने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे, ठीक है, कैसे बताऊँ, मतलब एक हंगर फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक द डाइस एनर्जी, डाइस के थ्रू क्या आता है यहाँ पर। ये आपके साथ घूमना भी चाहते हैं और हो सकता है कि थोड़ा सा लोगों से छुप कर, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, फिर से आई, ये दोनों एनर्जी आ गई हैं। यस, दे फील कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ इस इंसान का। ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में, या तो देखो सोलमेट कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो है जो ये कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इंटेंस फील करते हैं फॉर यू, और ये इंटेंस ना बड़ा ही स्पिरिचुअल है। ये कुछ जैसे वो फ्लर्ट या वल्गर एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ये होम फील करते हैं आपको, बड़ा ही जैसे फैमिली की तरह फील करना, या आपसे जो नरिशमेंट मिली उसको बहुत याद करना। और मैंने खाने की बात भी करी, आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान जो है, बहुत हद तक आप कह सकते हो कि, क्योंकि ना मून की एनर्जी आ रही है, तो आपकी तरफ से जो पैम्परिंग मिली है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को आपके साथ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है फोर्थ हाउस की एनर्जी है फॉर श्योर। अगर आप एक ही घर में रहे हैं तो ये उस घर में आपको वापस लाना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए अगर आप एक घर में नहीं रहे हैं तो ये आपके साथ एक घर बिल्ड करना चाह रहे हैं, एक फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी आई है जो कि ये बताती है कि पुरानी बातों को लेट गो करना चाह रहे हैं। थोड़ा है डुअलिटी आती रहती है, थोड़ी थोड़ी ना, मतलब कन्फ्यूजन आती है इनके मन में कुछ चीज़ों को लेकर। ओके, आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है, आप लोग कोई दोनों में से एक है जो फॉरेन में रहता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है जो अलग स्टेट, अलग सिटी, अलग मतलब अलग कंट्री, ऐसा कुछ रहते हो आप लोग, ऐसी एनर्जी। और ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी, इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नहीं, पहले मैसेजेस देखते हैं, मैसेजेस रह जाएंगे नहीं तो फिर। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर जेमिनी आपको। जेमिनी आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यहाँ पर आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट टूट गया है तो वो ट्रस्ट वापस रीगेन करना चाह रहे हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई माइंड, इन माई हेड। बहुत ज़्यादा बातचीत होती है आपसे, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे फॉर श्योर। मैंने वो घर वाली बात भी बताई है कि मैरिज करना चाह रही है, एक घर में रहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अब यहाँ जो मुझे राशियाँ नज़र आई हैं, दैट इज़ फॉर श्योर पाइसिस है, यहाँ कैंसर साइन आया है, यहाँ पर लीब्रा की एनर्जी आई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है जेमिनी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग प्रॉमिसिंग एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। येस, मूवमेंट शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान का मैसेज आपको नेक्स्ट 4 वीक्स में आ सकता है, ठीक है। लेट्स चेक दी थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके पार्टनर का और आपके पार्टनर के थर्ड पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है।
रिश्ते में जो एनर्जी है हैंग्ड मैन, इन लोगों के बीच में भी चीज़ें स्टक हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान की आंखें खुल गई हैं कि इसको इस इंसान से दूर होना है और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए इन लोगों के बीच में जो है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, हो सकता है कुछ केस सिनेरियो वाला चल रहा है, या कभी कभी ब्रेड क्रमिंग वाला रिश्ता भी चलता रहता है। ओके, ब्रेड क्रमिंग मतलब कभी कभी ध्यान दे दिया उस इंसान की तरफ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, मेरा ना पेट जो है इसी रूम में है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, स्नोरिंग की, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं कि फैमिली और फैमिली, जो पार्टनर की फैमिली है वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए क्लियर है भाई, बहुत ज़्यादा क्लियर है। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है कि उनको तो भाई ये रिश्ता वापस निभाना है, बनाना है। कुछ लोगों के लिए विद इन 3 to 4 डेज में भी कुछ ना कुछ इनिशिएट हो सकता है, आपको देखने को मिले। एंड यहाँ पर फैमिली इनिशिएट एक्शन क्या लेने वाली है, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे दिख रहा है कोई ना कोई एक्शन ज़रूर आ सकता है फैमिली की तरफ से, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें। यस यस, इट्स अ यस। 2 ऑफ पेंटिकल, चीज़ें बैलेंस करने के लिए आपके पार्टनर की फैमिली भी, या फैमिली में से सिबलिंग्स कुछ इनिशिएट ले सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, मिथुन राशि नेम इनिशियल्स में आया है KFJTHUE, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। सॉरी, ये कार्ड यहाँ कैसे आ गए। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है जेमिनाई, आपके पार्टनर और आपके लिए इस समय पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो जो आपके सीक्रेट्स हैं, जो आपका रिलेशनशिप है, उसके बारे में लोगों से बात मत करो, क्योंकि जिन लोगों से शायद आप बात कर रहे हो ना, वही लोग आपके सीक्रेट्स इधर से उधर रिवील कर रहे हैं। तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, बाद में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होगा। इसलिए जो चीज़ें होने वाली हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं, तो अपने सीक्रेट्स किसी से रिवील ना करें, किसी से जाके बात ना करें, क्योंकि हो सकता है वही लोग आपकी बात आगे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। टॉरस भी साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।